अगर आपके जन्म 1987 से पहले है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके जन्म 1987 से 2003 दिसंबर तक में है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपका जन्म अगर 2003 के बाद है तब भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि नागरिकता सबका अधिकार है और सबको जानना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का नया प्रपोज़ल आया है, नया तरीके से वो अमेंडमेंट कर रहा है, तो इसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हेलो नमस्कार, मैं एडवोकेट कुमार लीगल टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसे कि 1987 से पहले जन्म, जानिए कि आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। चुनाव आयोग का बड़ा आदेश, क्या आदेश जानेंगे आज की इस वीडियो में। इस बारे में ही तो चर्चा करने के लिए हम लोग आए हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक बेहद अहम निर्देश पर। बहुत ही अहम निर्देश है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो सीधे तौर पर जुड़ा है नागरिकता, मतदाता सूची और आपके डॉक्यूमेंट का वैधता से। ये जो निर्वाचन कमीशन ने हाल ही में बोला है, तो ये सीधा जुड़ा है आपका नागरिकता, आपका डॉक्यूमेंटेशन सूची, आप वैध नागरिक है या नागरिक नहीं, ये जज करके ये लोग आपका वोटर कार्ड में नाम रखेंगे या काटने वाले हैं। तो वीडियो बिना स्किप के हम लोग देखेंगे कि क्या चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है। यदि आपका या आपका परिवार के किसी सदस्य का उम्र 1987 के आसपास या बाद में हुआ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? चुनाव आयोग का नया निर्देश क्या कहता है, ज़रा इसमें ध्यान दीजिएगा। चुनाव आयोग का नया निर्देश क्या कहता है। आयोग ने राज्य सरकारों को जो ये स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि भारत के नागरिक ना होने वाले किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। बहुत ही गंभीर आरोप है। भारत में नागरिक नहीं है लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में है, तो अभी वोटर लिस्ट में ये संशोधन किया जाएगा। घर घर जाके चेक करेगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है, आप इसी पते पे रहते हो, कितने साल से रहते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस हैं आपके पास, सब कुछ। इसमें क्या होगा, कुछ लोग जो हम लोगों के अंदर घुसे हैं, जो भेग धर के घुसे हैं, 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल बांग्लादेश में आग से इधर आया है, हम लोगों में घुल मिल गया है, लेकिन उसके पास नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं है। तो जिनके पास ये नहीं मिलेगा उनको क्या करेंगे भारत सरकार? तो प्रोसीडिंग है, उनको अपना देश में पहुंचा दिया जाएगा। कोई क्रिमिनल ऑफेंस मिलेगा तो जेल भी हो सकता है। तो जो होगा, ये निर्वाचन कमीशन का मैटर नहीं है। निर्वाचन कमीशन सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो हमारा वोटर लिस्ट है वो आगे चुनाव के पहले संशोधित रूप में हमारे सामने खड़ा हो, कि ये चुनाव लिस्ट में एक भी फर्जी नागरिक का नाम नहीं आना चाहिए। आया बात समझ में? इतना तक क्लियर है? तो इसके लिए क्या किया है प्रोसीडिंग, हम लोगों को क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रखना है अपने पास, क्या क्या शो करना है। आयोग ने 3 कैटेगरी में नागरिकता और दस्तावेज की शर्त बताए हैं। 1, 2, 3। पहला कैटेगरी क्या है?
अगर किसी का जन्म 1987 से पहले हो चुका है तो उसका क्या लगेगा? नागरिकता के लिए माता पिता दोनों का दस्तावेज जरूरी नहीं है इनके लिए। इनका खुद का दस्तावेज चलेगा, इनके लिए पिता माता का दस्तावेज नहीं भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक भारतीय दस्तावेज काफ़ी है, जैसे पुराना वोटर कार्ड हो गया, स्कूल सर्टिफिकेट हो गया, पैन कार्ड, यदि जो कि पुराना है, ठीक है। नंबर 2 3 तरीके से डिवाइड किया था। एक नंबर बोल दिया मैं, जिसका जन्म 1987 से पहले है तो उनका पिता माता का दस्तावेज का ज़रूरत नहीं है। उनके पास कोई भी भारतीय दस्तावेज रहेगा, पुराना वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी, तो वो नागरिक है, कोई संदेह नहीं है। उनका नाम वोटर कार्ड से काटने वाले नहीं है। क्लियर? अभी दूसरा आइए, अगर जन्म 1987 से 2003 31 दिसंबर के अंदर है, उनका क्या दस्तावेज लगेगा? कम से कम एक माता या पिता भारतीय नागरिक होना जरूरी है। 1987 के बाद और 2003 31 दिसंबर से पहले जिनका जन्म हुआ है उनका कम से कम एक या तो माता या पिता एक भारतीय होना जरूरी है। दोनों भारतीय हो तो उनका तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यों हो रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ ज़्यादा बढ़ गया है भारत में, और बंगाली लोगों के भेष में वो लोग इधर उधर, मतलब रोहिंग्या, मुस्लिम, बहुत ही मतलब स्लीपर सेल सब घुस गया है। तो इन लोगों को आइडेंटिफाई करना है, इन लोगों को सीधा भारत से निकालना है, बस। इसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से आएंगे उनके साथ सहयोग कीजिए और अपना दस्तावेज दिखाइए। इतना सा काम है, कुछ डरने वाली कुछ चीज़ नहीं है। जैसे एकदम आम तरह से एक औरत या आदमी आएगा, आपसे पूछताछ करेगा, आपका डिटेल्स लेके चला जाएगा, बाद में इन्वेस्टिगेशन करेगा, देखेगा नहीं सब चीज बताया, सब ठीक ठाक है, ओके। लेकिन झूठ मूठ का कोई कुछ बोल दिया तो इन्वेस्टिगेशन में पकड़ा जाएगा, उसके लिए वही दायी दोषी होगा। अब झूठ नहीं चलेगा, ये नया भारत में देश माता के साथ कोई खेल नहीं खेलने देंगे हम लोग, समझे? तो सच बोलिए, सच्ची डॉक्यूमेंट दीजिए, कोई मैनिपुलेशन मत कीजिए। कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है तो बताइए हमने नहीं करवाया है। जैसे हमारा खुद का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, पिता माता ने उठाया नहीं था, लेकिन हम लोग 4-5 पुरुष से देसी है, भारतीय हैं, ठीक है। तो उसका कोई सरकारी प्रूफ देना होगा। अगर जन्म 2003 के बाद हुआ तो दोनों माता पिता के भारतीय होने का प्रमाण देना होगा। 2003 के बाद अगर कोई जन्म होता है किसी का, उनको माता पिता के दोनों को भारतीय होने का प्रूफ देना पड़ेगा। अभी देखो CAA लागू हो गया है, तो CAA में जो पड़ता है, मतलब 1914 31 दिसंबर से पहले जो बांग्लादेशी आए हुए हैं उनको तो भारत सरकार ऐसे ही नागरिकता दे रहा है, मैंगो की तरह बांट रहा है। फ़ोन में एप्लीकेशन दे दिया है, बोला कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी लगेगा तो एफिडेविट से काम चला ले, फिर भी लोग बैठे हुए हैं। तो ये लोग अभी क्या, इलेक्शन निर्वाचन कमीशन एक बार शॉर्टलिस्ट कर देगा, फिर ये ऑप्शन भी इन लोगों के हाथ से चला जाएगा, फिर ये ना घर का ना घट का, पकड़ेगा तुरंत डिपोर्ट कर देगा। और नागरिकता अगर आपका नहीं है तो आप भारत में एक टुकड़ा भी ज़मीन नहीं खरीद सकते हो। अगर खरीद के रखे हो तो तुरंत नागरिकता के लिए अप्लाई करो, सामने आओ, भीड़ में चोरों की तरह मत मुंह छुपा के रहो, क्योंकि तुम्हारे साड़े के दुश्मन देश के अंदर घुसपैठ कर रहा है। समझो, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, अपना देश के लिए आपका क्या दायित्व कर्तव्य है उसको समझिए, उसके हिसाब से सीरियसली अपना पेपर तैयार करके रख दें। कौन से दस्तावेज होगा, अभी तो दस्तावेज के बारे में ही बोलना पड़ेगा कि कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा,
पुराना वोटर आईडी कार्ड चलेगा, पिता माता का वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल का एडमिट कार्ड, रिकॉर्ड, मार्कशीट वगैरह, कोई एक तो रहेगा तो चलेगा, रेशन कार्ड, अस्पताल की रिपोर्ट, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र, यदि जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा तो पंचायत लिख के देगा, म्यूनिसिपैलिटी लिख के देगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिखवा लीजिए, करवा लीजिए। हो सके तो अगर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से एक हेल्प एफिडेविट भी तैयार करके रख दीजिए। कुछ लोग मानते हैं कि ये नागरिकता संशोधन कानून CAA और NRC की तैयारी हो सकती है। पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर ने बोला है ये NRC का बाप है मतलब ऐसा इलेक्शन कमीशन का आया है, बोला ये तो डायरेक्ट NRC के ऊपर चला जा रहा है। NRC भी इतना कट्टर नहीं है जितना ये करा है, तो ये होगा, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम लोग वोट देंगे तभी नेता चुनेगा। अभी हमारे अंदर फर्जी वोटर रहेगा तो नेता भी फर्जी चुना ही जाएगा और वो जाके लूट मार करेगा, क्या जैसा हम लोग देखता है। तो उस हिसाब से हम लोगों को करना है कि नहीं करना है, करना है कि नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि जो सिर्फ मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि नहीं, इसके साथ NRC CAA का कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ मतदाता सूची जो है उनको विशुद्धकरण कर रहा है। जो फर्जी है, जो भारत के नागरिक नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता है, उनके नाम अगर वोटर लिस्ट में आएंगे तो हम कटेंगे। चुनाव आयोग का ये कहना है, तो ये क्लीन होने का प्रोग्राम चालू है, इसमें डरने वाली कोई चीज़ है नहीं। हालांकि अगर राज्य सरकार पक्षपात करे या गलत तरीके से लागू करे तो कोई सच्चे भारतीय नागरिक को परेशानी हो सकती है। अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट, जिस राज्य में आप रहते हो, उधर का राज्य सरकार ये सब आतंकवादी घुसपैठियों, ये सब अवैध नागरिक को बचाने के लिए अगर कुछ खेल दे, अगर कुछ अपनी तरीके से कुछ प्लानिंग करे, तो उस हिसाब से हो सके गेहूं के साथ घुन भी पीस सकता है, मतलब किसी साधारण भारतीय नागरिक भी लपेटे में आ सकता है। तो आपको क्या चाहिए, आप अपना आजू बाजू में अगर ऐसा बांग्लादेशी दिखे तो सीधा उसका रिपोर्ट थाने में कर दो, सीधा रिपोर्ट कर दो, बाकी वो समझे वो नागरिकता है कि नहीं है, वो पुलिस और उसको समझने दो, लेकिन रिपोर्ट करो। जगह जगह से रिपोर्ट हो रहा है तभी इतना लोग पकड़ में आ रहा है, और ये लोग साधारण आदमी नहीं है, ये लोग में छुपा हुआ है वो बम्बार्ड जो आपके स्टेशन में, आपके होटल में, आपका रेस्तोरां में बम लगा के हजारों लोगों का कत्ल करता है। और कब हो गए यार आप लोग सीरियस? अपना दस्तावेज सही कीजिए, भारत सरकार के डिसीजन को अपना डिसीजन के साथ मिला लीजिए कि जो भी सरकार सिद्धांत ले रहा है आपके हित में ले रहा है, आपके विरोध में नहीं ले रहा है। तो घबराने का नहीं है, भारत के किसी नागरिक को घबराने का नहीं है, लेकिन जो भारत के नागरिक नहीं है, नागरिक होने का ढोंग करके भारत में बैठ रहा है, बिजनेस पाती कर रहा है, धंधा कर रहा है, उनका तो भाई समस्या है। आम नागरिक के क्या करना चाहिए? आम नागरिक को अपने और अपने परिवार के सभी वैध दस्तावेज तैयार रखे, एक फाइल बना लीजिए अपना सारा परिवार का, ओरिजिनल जेरोक्स, हाँ, अपने और अपना परिवार के सही वैध दस्तावेज तैयार रखे। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो वैकल्पिक दस्तावेज को नोटराइज
या प्रोसिक्यूट एफिडेविट के साथ, हाँ हाँ वही मैं पहले से बोल रहा हूँ जो कि लीगल डॉक्यूमेंट अगर कोई आपके पास कुछ नहीं है तो उसका लीगल डिक्लेरेशन दीजिए एफिडेविट में, बताइए आगे वाले को। हो भी सकता ही नहीं है, मेरा भी तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन क्योंकि पिता माता ने तब उठाया नहीं था, उस टाइम उतना ज़रूरत नहीं था। बाद में जब मैं उठाने को गया बोला इतना दिन बाद क्या करने के लिए आया है, रिकॉर्ड विकॉर्ड थोड़ा इतना दिन रहता है सरकारी हॉस्पिटल में। तो ऐसा बहुतों के साथ हुआ है, तो उसका ऑप्शन है ना, लीगल डिक्लेरेशन दो। अगर आपके पास प्राप्त प्रमाण, हाँ, अगर कोई नोटिस या संदेश की स्थिति में तुरंत किसी कानूनी सलाहकार वो अधिवक्ता से संपर्क करें। अगर आपको ऑलरेडी इस मैटर में कोई नोटिस मिला है तो आप उस नोटिस को लेके जरूर किसी वकील साहब के साथ सलाह करें कि आगे क्या करना है। निष्कर्ष क्या है इसका, ये जो डिस्कशन हुआ इतना देर तक हम ना बक बक करके आपका दिमाग पटा दिया, तो इसका क्या मतलब, कुछ तो निकलना चाहिए। जो ये मुद्दा सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं है, समझा, ये सीधे तौर पर आपकी पहचान और अधिकारों से जुड़ा हुआ है। इस तरह से देखिए कि ये मुद्दा कोई सरकारी आदेश नहीं है, ये सीधी तरह से आपकी पहचान और आपका अधिकार से जुड़ा हुआ है। बड़ा मुद्दा है, इसको अनुभव कीजिए। ये वीडियो उन सभी तक पहुंचाइए जिनका 1987 के आसपास बाद जन्म हुआ है। वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक करके कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को बताने के लिए। मैं ऐसे ही सीधे साधे बातों के अंदर कानून की बात करते रहता हूँ। आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे तो कुछ नया नया जानकारी पाइएगा। आप जब चलते हो तो हर तरह का कानून लागू होता है, कुछ कानून हम लोग बिना जाने तोड़ देते हैं, कुछ जगह पे हम लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं बिना कानून जाने। अगर कानून आप जान जाएंगे ना तो वहाँ उधर ही खड़ा होकर प्रतिवाद कर देंगे, अंदर डकड़वा देंगे। तो अपना सर ऊंचा करके जीने का तो मेरा चैनल भाई साहब ज़रूर सब्सक्राइब करने का, और 10 दोस्त से मेरा भी जुड़ने का व्यवस्था कर दीजिए कि हम भी अपना जो ये एजुकेशनल वीडियो है। एक बात मैं बोलता हूँ, ये वीडियो मैं अपना क्लाइंट बढ़ाने के लिए नहीं करता हूँ, ये वीडियो मैं बनाता हूँ कि आप लोगों को कानूनी नॉलेज मिले, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो तो मैं बढ़ाता नहीं हूँ। तो फिलहाल आज के लिए इतना तक। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं आगे वीडियो पे।